हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने देखा था पिछले क्लास में वही थ्योरम प्रूफ कर रहे थे और उसका एक पार्ट प्रूफ हो गया था, नहीं पी इम्प्लाइज क्यू प्रूफ हो गया था। अब क्यू मानेंगे पी दिखाएंगे। तो कन्वर्सली सपोज डैट, एक मिनट साउंड जा रहा है ना। हेलो, यस। कन्वर्सली, ब्लू पेन ले लो, हाँ। कन्वर्सली वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, क्या प्रूव करना है भाई? वी हैव टू शो डैट एवरी होमोजीनियस equation of the second degree represents a cone with its vertex at the origin. Conversely, we have to show that every homogeneous equation of second degree represents a cone with its vertex at the origin. तो एक मान लो इक्वेशन जो होमोजीनियस उसको दिखा के मेरा उसका कौन है और वर्टेक्स ओरिजिन है, और इसमें करना ही क्या है? तो कंसीडर कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन of second degree इन एक्स वाई जेड। बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड में तो होगा ना, और किस में होगा अगर थ्री डी में चीज़ें चल रही है तो। लेकिन लिख दो लिखने के लिए, एक्स वाई एंड जेड। कंसिडर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। क्या मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई। एक मतलब होता है पैटर्न फॉलो, यहाँ से देखो, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड, तो 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड और प्लस 2g जेड एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसको बोल दो पहला। इसमें भी कोई पॉइंट p मानेंगे, लेट p। देखना जो थ्योरम प्रूफ अभी मैं बता रहा हूँ ना, उसे कम से कम पढ़ना 2-3 बार, बताना सब समझ में आएगा, ठीक है ना, सब समझ में आएगा। शुरू में लगेगा कि अरे क्या मतलब क्या थ्योरम है, उतना बड़का थ्योरम है, कैसे प्रूफ होगा, क्या इसमें बताना चाहते हैं वो, क्या थ्योरम बोल रहा है वाला। लेकिन यकीन मानो मेरा, इसको पढ़ना है कि क्या होता है सेकंड डिग्री, क्या होता है होमोजीनियस। अभी कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से या फिर कहीं से भी पढ़ते हो तो कौन सा लेंडर कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ना, बस चीज़ों को समझना है क्या कि क्या होता है सेकंड डिग्री, क्या होता है होमोजीनियस, और क्या थ्योरम बताना चाहते हो, कैसे प्रूव कर रहे हैं, कब जीरो होगा, कब प्लेन आ जा रहा है, कैसे कैसे दिख रहा है वहाँ से, कब सही होगा और वैल्यू लेमडा के लिए। चीज़ों को क्या बोलते हैं उसको एनालिसिस करना, और उसको खुद से समझना कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही है, समझ में आएगा। कम से कम पढ़ना 2-3-4 बार, कंफर्म समझ में आएगा। सोचो कि सिर्फ एक बार कोई पढ़ा दे मेरे से भी या फिर किसी से बोलोगे समझे नहीं आ रहा है अब, तो ऐसा कभी कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई भी बंदा हो, क्यों कोई कितने बच्चे क्यों ना पढ़ा ले वाला, खुद से पढ़ना समझना बताना बिल्कुल समझ में आएगा ना। अगर मेरे से पूछना, मेरा नंबर यही है, नंबर तो जानते ही हो, ये नंबर है मेरा 766, ये है ना 7667055536, ठीक है, नंबर है मेरा। दिक्कत होगा ना कुछ क्वेश्चन में भी इतना समझ में, मेरे से पूछना मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले पढ़ना तब भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ भेज देना कि भैया बता दीजिए नहीं बन रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो लिखो अब, लेट पी x1 y1 z1 बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस 1, ऑन द सरफेस 1। इसको अपने सर्टिफाई कर देगा हो। देन वी हैव क्या आ जाएगा, देन वी हैव क्या आ जाएगा यहाँ से, ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर और प्लस सी z1 स्क्वायर
और प्लस 2h x1y1 प्लस 2f y1 z1 प्लस 2g z1 x1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस सिंप्लाइज, इसमें गुना कर दो लेमडा से या फिर लेमडा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा वो लेमडा स्क्वायर और ए x1। ऐसा क्यों कराना चलेगा मालूम थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको संयम बनाए रखो, चीज़ों को समझ में आएगा। x1 स्क्वायर और प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर प्लस 2h x1y1 और प्लस 2f y1 z1 और प्लस 2g z1 और x1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। वैसे इसको ऐसे लिख दो, और ए लेमडा x1 स्क्वायर और प्लस बी लेमडा y1 स्क्वायर और प्लस सी लेमडा z1 स्क्वायर और प्लस 2, यहाँ पे मेरा x1 y1 है ना, हाँ x1 y1 है, 2h और लेमडा x1 और लेमडा y1 और प्लस 2f लेमडा y1 और लेमडा z1 और प्लस 2g लेमडा z1 और लेमडा x1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ ना कि देखो मेरा पॉइंट ये वाला भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, लेमडा x1 लेमडा y1 और लेमडा z1। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 1 किसको बोले थे ऊपर में 1, और 2 किसको बोले हैं क्या, 2 बोल दो इसको बोल दो थर्ड। क्या आ जाएगा, तो नाउ इक्वेशन, और ये मेरा सही है हर एक लेमडा के लिए, तो ट्रू फॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ लेमडा। तो नाउ इक्वेशन 2 एंड 3, इससे क्या तुम सीख रहे हो, इक्वेशन 2 एंड 3 shows that if x1 y1 और z1 lies on the surface, then लेमडा x1 और लेमडा y1 और लेमडा z1 also lies on surface, also lies on the surface 1 for all value of लेमडा। ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। 10, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि x बटा में x1 इज इक्वल टू वाई बटा में y1 इज इक्वल टू z बटा में z1 इज इक्वल टू लेमडा लाइज ऑन द सरफेस 1, यानी कि मतलब ये वाला लाइन लाई कर जा रहा है उस सरफेस पे वाला, क्योंकि यहाँ से क्या है जनरल पॉइंट लेमडा x1 लेमडा y1 और लेमडा z1, तो मेरा ए पॉइंट भी और ए भी दोनों लाई कर रहा है सरफेस पे, यानी कि मेरा ये वाला लाइन लाई कर रहा है उस सरफेस पे। 10 क्या लिखे हैं, दिस इक्वल टू लेमडा लाइज ऑन सरफेस 1, और कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन। अब सिमिलरली यहाँ से सिमिलरली फॉर x2 y2 z2 वी हैव, क्या आ जाएगा, वी हैव x बटा में x2 सॉरी x बटा में x2 y बटा में y2 और z बटा में z2 इज इक्वल टू लेमडा
lies on the surface 1. Again, this is passing from origin, which is passing from origin. ठीक है ना, origin. इसका मतलब क्या हुआ ना, देखो मेरा ए वाला लाइन भी लाई कर रहा है सरफेस पे, और ए भी लाई कर रहा है सरफेस पे, और पास कर रहा है ओरिजिन से. तो दस द सरफेस इज जनरेटेड बाय द लाइंस थ्रू द ओरिजिन. 10, और ये तो होता है कौन का डिफिनेशन, 10 द सरफेस इज जनरेटेड बाय लाइंस थ्रू the surface is generated by the line through the origin O, and hence by definition it represents REPRE. अच्छा, REPREACNT होता है इस, यहाँ फ्लो में सही लिखा गया है ना, यही यही होता है मेरे साथ में, फ्लो में सही लिखा जाएगा, वैसे लिखेंगे ना अगर तो गलत लिखा जाएगा. बाय डेफिनेशन इट रिप्रेजेंट्स ए कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन. ठीक है, इसको पढ़नी मतलब इसको पढ़िएगा दो तीन चार बार, समझ में पक्का आएगा. इसको पढ़ोगे तो बता रहा पक्का समझ में आएगा, क्योंकि मैं वैसा लिखवा नहीं देता हूँ, मतलब पढ़ने के बाद में समझ में खुद से भी आएगा. ठीक है ना, समझ में आएगा. इस पर क्वेश्चन करते हैं. पता है तुम इसे क्या चीज़ सीखे हो, कि अगर कोण का इक्वेशन निकालना हो, कोई कर्व अगर दिया हो, उसका वर्टेक्स अगर जीरो हो, तो कुछ नहीं उतना ताम झाम है, बस सिंपल एक बात करना है, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाकर उसको बना दो होमोजीनियस. सिंपल सी बात है, मेरा पक्का वाला कोण ही आ जाएगा. तो मैं क्या लिखे हो, एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन. समझ रहे हो ना, अगर फाइंड करना इक्वेशन हम कोन, कुछ अगर दिया गाइडिंग कर्व वगैरह, जगह दिया वर्टेक्स ओरिजिन कोन का, बस करना कुछ नहीं है, जो भी दिया है क्वेश्चन में ना कर्व वगैरह, जो भी दिया हो कर्व कुछ मैटर नहीं कर रहा है. अगर वर्टेक्स ओरिजिन है तो अपना माइंड लगाकर उसको बना दो होमोजीनियस, अपना कर्व को आपस में कुछ मतलब गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी करके उसको बना दो होमोजीनियस, पक्का मेरा वाला कौन हो जाएगा. यहाँ से एक ही बात सब लोग सीखे हो ना, तो वो थ्योरम पढ़ना समझना बड़ी बात नहीं होता है, उसका यूज करना बड़ी बात होता है. समझ रहे हो ना, जानता सबको ही है कि अगर जीरो अगर ओरिजिन है तो मेरा पक्का वाला मतलब होमोजीनियस होगा कन्वर्सन में भी, लेकिन उसका यूज करे कैसे, वो बहुत कोई जानता ही नहीं है. सिंपल सी बात है कि अगर कोई दिया, अगर पूछ रहा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ऑफ कौन, उसका वाटर से ओरिजिन दिया है, कुछ दिया कर्व वगैरह, कुछ नहीं करना है, जो कर्व दिया है ना, किसी भी तरीके से उसको बना दो होमोजीनियस, सेकंड डिग्री में पक्का वाला कौन होगा ही. तभी तो वही करेंगे. ठीक है ना, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन अब जो थ्योरम का यही फायदा हुआ, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोन हुज vertex is at the origin and passes through the curve given by the equations x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और प्लेन दिया है वो वाला इज इक्वल टू पी. एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू पी. ठीक है ना, पी. यहाँ पे देखो इसका दे दिया कि मेरा इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो लिखो सॉल्यूशन गिवन दैट द वर्टेक्स. टाइम कितना हो गया, फिर लैपटॉप हैंग करने लगेगा ना, ये तो दिक्कत है हमारे हाथ में, लैपटॉप फिर हैंग करता है वो. बस 15 मिनट ही, वो तो इस पर क्वेश्चन बताएंगे.
गिवन एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन, इज ओरिजिन, यानी कि 0 0 0 0 0 0 सॉरी 0 0 0 ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, ना कि ऑर्डर एन टपल आएगा। 0 0, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं R3 में ना। देखो एक होता है ज्योमेट्री R4 में भी, हम लोग अभी कर रहे हैं ज्योमेट्री R3 में, R2 में होता है ज्योमेट्री R4 में भी, R5 में भी, जिसको बोलते हैं हाइपर स्पेस ज्योमेट्री, या फिर जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री इन R5 RN में होता है ज्योमेट्री भी। लेकिन तुम लोग अभी समझो, सिर्फ पढ़ना है R3 में ही, नहीं तो होता है हाइपर स्पेस ज्योमेट्री अगर R4 या फिर R5 में भी, R6 में भी, R7 में ज्योमेट्री होता है, तो वहाँ भी अलग अलग सरफेस बनते हैं। लेकिन वो सिर्फ पढ़ना है R3 में ही, जहाँ तक पढ़ोगे वहाँ तक हायर लेवल तक ही, ठीक है ना, हायर लेवल तक ही। तो गिवन डेट द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन, कभी मेरे से बात करना, मैसेज करना, मैं बताऊंगा चीज़ों को, ठीक है ना, कि क्या क्या पढ़ना है MSc में, UG में, PG में, कहीं की भी, मतलब मैं भी पढ़ता ही हूँ। क्या बोलता हूँ, मेट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी, वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, गैलवा थ्योरी, ये सब मतलब हायर मैथमेटिक्स को। तो गिवन डेट द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन एंड क्या दिया है, गाइडिंग कर्व एंड गाइडिंग कर्व ऑफ कोन इज, और मैं भी इलाहाबाद से ही मतलब पढ़ता भी हूँ, ठीक है ना, मैं भी मतलब यहीं से डिग्री लिया हूँ, इलाहाबाद से ही, ठीक है ना, इलाहाबाद से डिग्री लिया हूँ। एंड गाइडिंग कर, कभी मैसेज करना, कभी मिलना, मैसेज करना, मैं भी इलाहाबाद में ही रहता हूँ, ठीक है ना, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कटरा में रह के, ठीक है, कटरा में, मैं भी कैंपस में क्यों भी आता हूँ, ऐसा बात नहीं है, कैंपस में मैं खुद भी पढ़ता हूँ कैंपस में भी। तो कभी मिलना, मैसेज करना, मैं बताऊँगा चीज़ों को, ठीक है, अपने बारे में या फिर किसी के बारे में, या फिर चीज़ें कैसे पढ़ी जाती है, कैसे उसको मतलब चीज़ों को समझते हैं, कैसे उसको मतलब क्या बोलते हैं, बुक पढ़ने की आदत डाल सकते हो। कि जाओगे ना BSc MSc में, तो वहाँ सबसे बस सिर्फ एक ही काम आएगा, वहाँ सिर्फ एक ही साथी होगा जो किताब, जो बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी, ठीक है ना, आदत डालनी होगी, या फिर कोई नहीं इतना अच्छा से बताएगा चीज़ों को। अब क्या होगा यहाँ से, गिवन दैट द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन एंड गाइडिंग कर्व ऑफ कोन इज AX² प्लस BY² प्लस CZ² इज इक्वल टू 1, इसको तो पहला, एंड LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, इसको बोल दो सेकेंड, इसको बोल दो सेकेंड। और सिंस वर्टेक्स ऑफ द कोन इज origin, hence its equation is homogeneous equation in second degree. Thus, the equation of cone is obtained by making homogeneous equation, since vertex of the cone is origin, hence its equation is homogeneous equation in second degree. Thus, the equation of cone is obtained by making homogeneous equation of second degree. किससे बनेगा, दिया कर्व उसी से, विथ द हेल्प ऑफ 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। कैसे बनेगा यहाँ से देखो, बेसिकली हम लोग यहाँ से अगर फाइंड कर लेंगे ना 1 का वैल्यू, यहाँ से इधर P को भेज दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा बराबर आ जाएगा 1, आ जाएगा 1। चलो पहले करते ही हैं, लिखो पहले आराम से। नाउ फॉर्म 1 क्या आ जाएगा, LX बटा में प्लस MY और प्लस NZ बटा में P इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1।
अब पुटिंग इन वन क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड बटा में पी। अब यहाँ से देखो मेरा यहाँ से जो देख रहे हो जो बना इक्वेशन ना, ये मेरा होमोजेनियस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डिग्री एक्स वाला सिर्फ ना, अगर इसमें ये वाला लोगे तो इसमें क्या करें कि मेरा बन जाएगा होमोजेनियस, इसको बस स्क्वायरिंग कर दो, मेरा आराम से बन जाएगा वाला होमोजेनियस। तो मेरा आ गया इक्वेशन अब दैट इज, अब शुरू में बात बोल लेते हैं हम कि बस कुछ भी करो, स्क्वायरिंग करो, क्यों भी करो, कुछ भी करो, गुना भाग जोड़ो घटाओ, बस बना दो होमोजेनियस, बात खत्म। पक्का वाला कौन होगा ही, वो थ्योरम में बोलता है, हम इसमें कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, थ्योरम में बोलता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए वन का, देखेंगे वाला कि बनाए नहीं होमोजेनियस, स्क्वायरिंग किया बन गया तो मेरा काम हो गया। दैट इज पी स्क्वायर और इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स और प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरा आगे इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, पता है इसको तुम बना सकते हो एक और मेथड से, ठीक है ना, जो होता है जनरल मेथड। कैसे तो को भी बता दे रहे हैं, बाय अनदर मेथड और बाय अनदर मेथड देखो कैसे ये लोग होगा। अनदर मेथड देखो जैसे पहले करते थे ना, इसमें भी वही करेंगे। मान लो एक कर्व दिया है, सॉरी ये वाला प्लेन दिया है, कौन सा है, एल एक्स और प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। और इस पर कर्व कौन सा दिया था, जिसपे मेरा वो घूम रहा था उसका जनरेटर, इसी कर्व पे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। पता है जो ये वाला है ना मेथड, ये वाला कभी नहीं फेल करेगा, ये वाला सभी जगह पास करता है ये वाला। बस वर्टेक्स कुछ भी हो, ओरिजिन हो, कुछ भी वर्टेक्स हो, ये मेथड हमेशा काम करता है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेशन है इसमें बनाने में होमोजेनियस। अगर वर्टेक्स ओरिजिन तभी काम करेगा वो वाला, इसमें है कि बस वर्टेक्स कुछ भी रहे हर जगह काम करता है ये वाला, तो काम करेगा वर्टेक्स ओरिजिन में भी। तो मेरे वाला कर्व है, मेरे वाला प्लेन है, मान लो मेरा ये वाला कहीं ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है, ये वाला ओरिजिन है मेरा। ठीक है, इसको बोल दो कुछ देर के लिए पॉइंट पी। अब देखो कैसे हम लोग पहले करते थे कि इसका कुछ मानो डी आर एस ओ पी का और फिर इसका पी पॉइंट लेकर फिर लोकस लो, इसमें भी वही करेंगे, लेट डी आर। और पहले जो क्वेश्चन किया ना स्टार्टिंग में इसी मेथड से किए थे, क्योंकि देखा ना उसमें मेरा वर्टेक्स ओरिजिन है ही नहीं, उसमें अल्फा बीटा गामा है, यानी कि जनरल में बात कर रहा था वो वाला। लेट डी आर एस ऑफ जनरेटर ओ पी बी क्या आ जाएगा, ओ पी बी एल डैश एम डैश एन डैश। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एल और एम और एन पहले से ही है और पी पहले से है, तो यहाँ पे पी डैश बोल दो। ठीक है, यहाँ पी डैश बोल दो। लेट डी आर एस ऑफ जनरेटर ओ पी डैश बी दिस, देन द इक्वेशन ऑफ जनरेटर ओ पी डैश बी क्या हो जाएगा, ओ पी डैश बी एक्स बटा में एल डैश इज इक्वल टू वाई बटा में एम डैश इज इक्वल टू जेड बटा में एन डैश इज इक्वल टू वन, सॉरी इसको बोल दो वन। यहाँ पे मानो जनरल पॉइंट उसको पी डैश बोल दो और फिर वहाँ सर्टिफाई करो प्लेन में, मेरे वहाँ से पी डैश फाइंड करो। ये हम कई बार अभी तक कर चुके हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, एंड जनरल पॉइंट ऑन जनरेटर बी गिवन बाई, क्या हो जाएगा, बी गिवन बाई एक्स बटा में एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लेमडा एल डैश और वाई इज इक्वल टू लेमडा एम डैश और जेड इज इक्वल टू लेमडा एन डैश इसको पी बोल दो
लेट पी डैश इज इक्वल टू लेमडा एल डैश, लेमडा एम डैश और लेमडा एन डैश, ठीक है। और सिंस पी डैश लाइज ऑन प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड is equal to P. So it will satisfy it. So it will satisfy it. That is क्या जाएगा? That is L into lambda L dash और प्लस M into lambda M dash और प्लस N into lambda N dash is equal to P. That is मैंने यहाँ से क्या जाएगा? लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू P बटा में इसको बोल दो K, और वेयर K इज कितना है? एल डैश और प्लस एम डैश और प्लस एन इंटू एन डैश, ठीक है ना। ये मेरा वैल्यू आ गया लेमडा का। मेरा पी क्या आ जाएगा अब? सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज गिवन बाय, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश बिकेम क्या आ जाएगा? पी डैश क्या था? लेमडा इंटू एल डैश, यानी कि मेरा लेमडा कितना? पी बटा में के, तो यानी कि पी एल डैश बटा में के और पी एम डैश बटा में के और पी एन डैश बटा में के। वेर के तो यहाँ पे हम लिख ही दिए ये वाला कि मेरा है क्या, ठीक है ना, के इज दिस। अब देखो अब फिर वही बात, सिंस पी डैश लाइन ऑन द कोनिक, सिंस पी डैश लाइज ऑन द कोनिक या फिर सरफेस 3D में है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वी हैव, इसको सर्टिफाई कर देगा। सो वी हैव क्या जाएगा यहाँ से? ए इंटू पी एल डैश बटा में के का होल स्क्वायर और प्लस बी इंटू पी एम डैश बटा में के का होल स्क्वायर और प्लस सी इंटू पी एन डैश बटा में के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर और पी स्क्वायर बटा में के स्क्वायर और इंटू ए एल डैश स्क्वायर और प्लस बी एम डैश स्क्वायर और प्लस सी एन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर क्या आ जाएगा? और पी स्क्वायर ए एल डैश स्क्वायर प्लस बी एम डैश स्क्वायर प्लस सी एन डैश स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्या है कितना? एल इंटू एल डैश प्लस एम इंटू एम डैश प्लस एन इंटू एन डैश। हम लोग के इसलिए माने हैं ना, मतलब इतना लिखने में थोड़ा सा आसान पड़ा ना, यहाँ पे लिखो पूरा, यहाँ पे लिखो पूरा, ऐसे के लिखे हम लोग काम चला दिए थे, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ से हमको क्या करना है? अब मेरा लोकस आ गया, लेकिन हमको यहाँ सब करना है रिमूव ना, एल डैश एम डैश एन डैश खुद से हम लोग माने थे उसको, यहाँ पे स्क्वायर है। तो इलिमिनेटिंग एल डैश एम डैश एन डैश फ्रॉम 1 उसको बोल रहे ऊपर देख लो, फॉर्म नंबर, हाँ 1, क्या आ जाएगा? एल डैश, देखो यहाँ से क्या आएगा? एल डैश, चाहे इससे बोल दो ना, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको, यहाँ से 1 मिनट, इसको 2 बोल दोगे अगर, यहाँ से क्या आएगा? एल डैश एक्स बटा में लेमडा, क्या आ जाएगा? डेट इज फॉर्म 2 पी स्क्वायर और ए कितना आ जाएगा? एक्स बटा में लेमडा का होल स्क्वायर और प्लस बी बटा में वाई बटा में लेमडा का होल स्क्वायर प्लस सी बटा में जेड, सी गुना सॉरी लेमडा का होल स्क्वायर। देखो बोलने में थोड़ा सा मतलब होता है वाला, सारा ध्यान मतलब सारा भी ध्यान लिखने पे है, बताने पे है। स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स बटा में लेमडा और प्लस एम वाई बटा में लेमडा प्लस एन जेड बटा में लेमडा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। क्या आ जाएगा? और पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इसको इसका स्क्वायर। मेरा ये वाला गया नहीं आंसर। देखो ऊपर में भी यही आया था। ये जो मेथड है ना बहुत तगड़ा मेथड है ये वाला। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो नीचे से करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, अगर भट्टर कुछ भी रहता है तो। क्योंकि थोड़ा सा इसमें लेंदी पड़ता है, लेकिन इसमें मतलब ये कहीं काम करता है, और भट्टर कुछ भी दिया रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। चलो करते हैं एक और क्वेश्चन। खुद से करना है ये वाला, हम सिर्फ बता दे रहे हैं बनाकर होमोजेनियस में। एक और क्वेश्चन लिख लूँ। साउंड आ रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ। क्या है कि बेसिकली मतलब कहीं ध्यान कहीं और रहता है, तो यहाँ पे कहीं पलक वगैरह क्या बोलते हैं लैपटॉप से बाहर आ जाता है, हिल जाता है लिखते लिखते वो। बार बार लिखने वालों को इधर करो उधर करो, वन नोट पैड को हिल जाता है वाला, वहाँ पे साउंड जाता है नहीं, ये दिक्कत होता है। कई बार तो ऐसा ही हुआ है वाला, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जबकि अपलोड दे रहे हैं उसमें साउंड नहीं था। दोबारा से डिलीट करो, रिकॉर्ड करो, री रिकॉर्ड करो, तो मेहनत लगता है। एक और क्वेश्चन लिखो उसमें इसमें। so that the equation of the cone whose vertex is origin and guiding curve is Lx plus My plus Nz is equal to P and x square plus by square is equal to 2z is। क्या कौन का इक्वेशन को प्रूव करना है? प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। लिखते हैं सॉल्यूशन। सिंस द vertex is origin, since the vertex of cone is at origin, therefore its equation is homogeneous, is homogeneous in second degree, in second degree। तो उसको बनाते हैं होमोजेनियस सेकेंड डिग्री में, किसके द्वारा? तो कर्व दिया उसके द्वारा। तो वी हैव गाइडिंग कर्व, वी हैव गाइडिंग कर्व क्या दिया है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज सॉरी इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 2z। अब देखो यहाँ पे 2z, तो मैकिंग इसको बोल दो 2 मैकिंग ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री with the help of 1 and 2, with the help of 1 and 2। अब देखो ये कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। अब देखो यहाँ पे इंटू 1 है ना, इंटू 1 तो रहता ही है। 1 से पुट कर दो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बटा में पी, जैसे ऊपर किए थे।
अब तो अभी यहाँ पे स्क्वायरिंग करे कि नहीं करे, खुद से क्या बोलता है कॉमन सेंस, नहीं करेंगे ना तभी ना होगा, करेगा तो फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे देखो ना, मेरा पहले से यहाँ पे जेड दिया है वाला बाहर में, तो जेड इंटू एक्स मेरा आ जाएगा सेकेंड डिग्री का हर एक टर्म का। तो मतलब सिंपल सी बात है, इसमें इसका यही हो जाएगा इक्वेशन। तो कब करना है स्क्वायरिंग थोड़ा सोचना है यहाँ पे। क्या जाएगा, डेट इज पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ कोण, ठीक है। अब उससे खुद से करना वाला मेथड से, तो हमें इसके लिए क्या करना है ना, बाय अनदर मेथड खुद से करना, बाय अदर मेथड ट्राई यूर सेल्फ, ट्राई यूर सेल्फ। पता है इसमें क्या करना है, बेसिकली मेरा ये वाला प्लेन दिया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। मेरा कर्व क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, ठीक है ना, 2z। सिंपल सी बात है, यहाँ से एक ड्रॉ करना जनरेटर, इसका इसका वर्टेक्स 0 0 0 है, इसको पी बोलना। मैं से सबसे पहले यहाँ इसका मानना डी सी एस या फिर डी आर एस ओ पी का, उसका लिखना इक्वेशन, और फिर वहाँ से निकालना जनरल पॉइंट, उसको पी बोल देना, फिर सेटिस्फाई करना इस प्लेन में, मेरा वहाँ से लेमडा आएगा, फिर पी फाइंड करना, फिर पुट करना इसमें, और फिर एलिमेंट को हटा देना एल डेस एम डेस एन डेस को, मेरा आ जाएगा इक्वेशन कौन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस चीज़ों को पढ़ना 2-3 बार, कुछ डाउट आएगा तो पूछना मेरे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।